देखिए टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो हमारा दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। पहला क्वेश्चन तो यही उठता है। तो देखिए जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूं, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू कोई एफ एक्स फंक्शन है, जैसे y x की फॉर्म में, यानी जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पर x जो होता है, x को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x का नाम क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो x को आप जीरो रखिए तो y आपका क्या आ जाएगा, वन। x को आप वन रखिए तो y आपका टू आ जाएगा। और y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये किस पर डिपेंड कर रहा है कि आप x क्या रख रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, x तो इंडिपेंडेंट हो गया, y डिपेंडेंट हो गया। देखिए dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को आप लोग पढ़ते आए हो कि भाई डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, ये होता है आपका डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। यही पढ़ते आए हो आप लोग। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ y। y क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल। डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू x। x क्या हो गया आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। यस सर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। यानी सिंपल लैंग्वेज में बात करें, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स वगैरह प्रेजेंट हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर मेरी बात, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, यानी परफेक्ट डेफिनेशन लिखूं, अ डिफरेंशियल इक्वेशन, a differential equation involving independent variable, comma dependent variable and derivative of dependent variable and derivative of dependent variable with respect to independent variable। ठीक है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो इन्वॉल्विंग होती है, कि ये सब चीजें जिसमें आएंगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। टॉपिक क्लियर है मेरी बात। जैसे एग्जांपल, जैसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया 7x प्लस 11, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। अगला लें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 11y माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। समझ रहे हो, ये भी किसका एग्जांपल है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। चलिए कॉपी करिए। पहले टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, पहले टाइप का क्वेश्चन होता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी पहला एक्सरसाइज जो आपको एनसीईआरटी आरडी में या किसी में भी मिलेगी, वो मिलेगी ऑर्डर और डिग्री निकालो। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई, आपसे बोला जाएगा उसका ऑर्डर और डिग्री बताओ। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर क्या होता है, दोनों चीजें मैं क्लियर करता हूँ। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर मतलब क्या है कि पहले मैं लैंग्वेज लिखा दूं तो है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ differential equation is the order of differential equation is the order of the highest derivative, order of the
highest derivative which occurs, यानी कहने का मतलब है अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर यानी dy बाय dx यानी ऑर्डर मतलब क्या है, कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, एक बार। अगर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है आपका, 2 बार, तो इसका ऑर्डर 2 है। ऐसे ही डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है आपका, 3 आ रहा है। तो जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन में आ रहा है उसका जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, आपका ऑर्डर होता है। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर को आप देख के बता सकते हो। जैसे आपको बोला जाए कि डी वाई बाय डी एक्स की पावर 5 माइनस 3 डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी। हमसे बोला जाए इसका ऑर्डर क्या है, तो मुझे बताइए y का मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, एक ही बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया आपका, 1 हो गया। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस 5y डी वाई बाय डी एक्स की पावर 7 प्लस वाई क्यूब dy बाय dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x। तो इसका ऑर्डर कितना है आपका, बताइए कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है, 2, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? क्लियर है? 2 है। Yes, sir. Yes, sir. आप फिर से बताना कि मतलब हम ऑर्डर के लिए क्या देख रहे हैं। मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है y का, उसमें y का मैक्सिमम 2 बार हो रखा है तो उसका ऑर्डर 2 हो गया। यहाँ पर y का एक ही बार हुआ था तो उसका ऑर्डर 1 हो गया। समझे? ओके सर। चलिए, क्लियर है ऑर्डर सबको? देखिए डिग्री, सबसे पहले मैं तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखवा देता हूँ कि भाई डिग्री होती क्या है। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी चल रही है, फिर उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी रिटर्न, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, which can be written as a polynomial, which can be written as a polynomial in the derivatives is the degree of the highest, टेंशन नहीं लेना, भी 1 मिनट में समझा दूंगा। डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव which then occurs। अब बात आती है समझने की, which then occurs, तो यहाँ पर इसने हमसे एक बात बोली, समझ लीजिए, रिटर्न एज पॉलिनोमियल इन द डेरिवेटिव्स। इस लाइन, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको समझा ही दूं। पॉलिनोमियल इन एक्स क्या होता है, एक्स में पॉलिनोमियल का मतलब होता है a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an, यानी ये जो है यहाँ पर n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग, ये है पॉलिनोमियल इन x। लेकिन अगर आपको कोई बोलता है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल क्या होगा, तो x की जगह dy बाय dx आ जाएगा ना। Yes. Yes, sir. भाई a1, मान लो यहाँ पर कोई और ऑर्डर भी आ जाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, n माइनस 1। कहने का मतलब है जो भी क्वेश्चन में डेरिवेटिव होने चाहिए उनकी पावर क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। समझ लो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखने का मतलब है जो भी डेरिवेटिव हो उनकी पावर क्या हो, नेचुरल नंबर हो, ठीक है। और अगर ऐसा है तो उसके बाद हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो, उसकी पावर देखो, वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। जैसे पिछला क्वेश्चन आपने किया, मैं आपको सिखाता हूँ। पिछला क्वेश्चन मैंने एग्जांपल लिया 4d³ y बाय dx³
प्लस cos x इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 7xy। मुझे बताओ यहाँ पर जो डेरिवेटिव आ रहा है उनकी जो डिग्री है वो नेचुरल नंबर आ रही है नहीं आ रही है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन पूरी हो गई। अब आपको क्या देखना है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे? 3. तो उसकी डिग्री कितनी आ रही है? 1. उसकी पावर कितनी आ रही है? 1। तो जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी क्या होगी? 1 होगी। समझे नहीं समझे मेरी बात? बोलिए। समझ गया सर. समझ गए सर एक बार फिर समझा दो सर। सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए, उसकी पावर देखिए। हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ, यही हुआ हाईएस्ट ऑर्डर। जी सर। यस सर इसकी जो पावर है आप उसको देखिए। जैसे सेकंड देखिए, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 5y डी वाई बाय डी एक्स की पावर 7 प्लस वाई क्यूब डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। यहाँ पर देखिए सबकी डेरिवेटिव एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा हुआ है, सबकी पावर नेचुरल नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर इसकी अगर डिग्री हम देखें तो हाईएस्ट 3. ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, तो उसकी डिग्री कितनी आ रही है? 3, 3 आ रही है। समझ गए मेरी बात? नहीं समझे? Yes, sir. यस अगर किसी को आप पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, मैं रिपीट कर रहा हूं अपने वर्ड, किसी को अगर आप ये वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो उसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती है। वाले क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। जैसे हर तरह का क्वेश्चन कराते हैं आपको। जैसे देखिए सबसे पहली चीज जो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2 इज इक्वल टू के डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। आपसे बोल रहा है कि फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। देखिए ऑर्डर तो आप देख के ही बता सकते हैं। ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है? 2 बार। अरे Yes. यस सर। ऑर्डर तो 2 है, डिग्री नहीं बता सकते क्योंकि पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है ना पावर। तो Yes. पहले बनाओ। बनाने के लिए क्या किया मैंने? स्क्वायरिंग बोथ साइड। बनाने के लिए मैंने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड अगर मैंने स्क्वायर कर दिया, इसकी पावर 3/2 था, मैंने स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर के स्क्वायर, तो ये डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ गया 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स के होल स्क्वायर का क्यूब। अब बताओ ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में Yes, रिप्रेजेंट sir. हो जाएगा Yes, नहीं sir. हो जाएगा? Yes, sir. भाई आप a प्लस बी का क्यूब सर अगर वो स्क्वायर नहीं होगा, कहाँ पे? ये हाँ, ये क्यूब जहाँ लिख रहे। Yes. ठीक है यहीं पे ना। Yes. यस सर, यस सर। तो अब ये तो पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हो, a प्लस बी का क्यूब अगर खोलेंगे तो लिख जाएगा। तो मुझे बताइए डिग्री यहाँ फिर पर 2 आ जाएगी। अब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? जी Yes. सर। यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। ऐसा आपको कभी मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं इस तरह का केस, फिर भी चलो मैं एक केस लेके बता ही देता हूँ। क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, दोनों में समझिएगा कब ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे पहला है डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू के डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू के। देखो यहाँ पर कभी कभी जैसे इंटीग्रेशन आ जाए, आप उसका इंटीग्रेशन जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अरे 3x स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन यस सर ठीक है। तो आपका सीधा सीधा अगर यहाँ पर कोई पूछता है मुझसे तो ऑर्डर कितना है इसका? 1 और Yes. डिग्री कितनी है Yes, आपकी? sir. 1। अब आप वही बोलोगे इसमें कोई स्पेशल बात तो थी नहीं ऐसी। हाँ बिल्कुल कोई स्पेशल बात नहीं थी। अब इसी से रिलेट करके मैं एक और एग्जांपल करा रहा हूँ। क्लियर है? क्लियर है यस सर अब इससे रिलेट करके मैं एक एग्जांपल ये करा रहा हूँ।
प्लस बी वाई डी एक्स इज इक्वल टू सी। यहाँ पर हमारे फंसने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम इस इंटीग्रेशन को नहीं कर सकते क्योंकि y मुझे पता ही नहीं है, और जब तक मुझे ये डिफरेंशियल इक्वेशन बताने के लिए इंटीग्रेशन का साइन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आके गाड़ी फंस जाती है। अब क्या करें, इस जगह डिफरेंशिएशन, इस जगह आप ऑर्डर डिग्री बता नहीं सकते और ये इंटीग्रेशन आप कर नहीं सकते, तो ये इंटीग्रेशन आपका साइन हटाने के लिए एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, समझ रहे हो? समझ गए। Yes, sir. डी Yes, क्यूब sir. वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस ए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का, समझ गए? आप इसका डिफरेंशिएशन Plus करेंगे तो dy. y बचेगा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. आपने अब हटा दिया, अब बताइए ऑर्डर 3 है और डिग्री 1 है, समझ गए? Order 3 degree 1. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ आप कर सकते थे, आपने कर दिया तो इंटीग्रेशन का साइन इजीली हट गया। यहाँ मैं नहीं कर सकता क्योंकि y मुझे पता नहीं है और मुझे इंटीग्रेशन का साइन हटाना कंपलसरी है, तो इसीलिए मुझे वहां पर डिफरेंशिएशन करना पड़ा, तब ऑर्डर और डिग्री निकालनी पड़ी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए कुछ मिसलेनियस टाइप की प्रॉब्लम मैं आपके सामने लाता हूँ। जैसे कभी कभी बच्चा सोचता है कि क्या करें इसमें, जैसे मान लीजिए ऑर्डर और डिग्री बताना है, y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/3 फैक्टोरियल डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब प्लस 1/5 फैक्टोरियल डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 5 प्लस डैश 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 डैश। 1 मिनट में मिलते हैं, बताइए आंसर क्या होगा। यहीं पर ऑर्डर डिग्री देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर साइन थीटा साइन एक्स का एक एक्सपेंशन होता है, लिमिट में भी बताया गया था आपको और वैसे याद होना चाहिए बच्चे को, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर अगर x की जगह dy बाई डी एक्स रख देते हैं तो ये एक्सपेंशन हो जाता है साइन dy बाई डी एक्स। Yes. यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री बताई नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पर dy बाई डी एक्स पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, तो साइन को इधर ले आए तो क्या आ गया, साइन इनवर्स y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स आ गया, नहीं आ गया? बोलिए। आ गया सर। Yes, sir. अब आप बता सकते हो इसका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री कितनी आ रही है? 1 है। क्लियर मेरी बात? Yes, sir. हाजी सहमत हैं सब लोग? समझ। Yes, sir. एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। डी वाई बाई ऑर्डर बताने के लिए भी वो पॉलिनोमियल में होना चाहिए। नहीं, ऑर्डर आप बता सकते हैं, ऑर्डर तो यहाँ डायरेक्ट आप बता सकते हैं 1 है, डिग्री के लिए मेरे को पॉलिनोमियल में साइन को इधर लाना पड़ गया, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो गया पॉलिनोमियल की फॉर्म में, इसीलिए मैंने बता दिया। क्लियर है? यस। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग डी वाई बाई डी एक्स। अब ये क्वेश्चन आ गया, आपसे बोल रहा है कि फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर तो देखते ही पता पड़ गया कि इसका ऑर्डर 2 है। अब डिग्री के लिए यार मैं लॉग हटा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लॉग को अगर मैं इधर से इधर ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए? e की पावर Our E की पावर में आ लेकिन आप इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में तो नहीं लिख पा रहे ना इसको, नहीं सर। Yes, sir. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट और ऑर्डर 2। क्लियर मेरी बात? Yes, sir. यस सर। अगला है हमारा, देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो आता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। 3 टॉपिक है इस चैप्टर में, ये तीसरा टॉपिक सबसे बड़ा है, ठीक है? दूसरा टॉपिक भी कल परसों मंडे को संडे को कंप्लीट हो जाएगा, कोशिश करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना। अब ये कैसे बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है आपकी, ठीक है? जैसे इसके लिए स्टेप्स लिखा रहा हूं मैं, आपको कोई भी कर्व दे दिया जाएगा, स्टेप्स लिखा रहा हूं फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स के स्टेप 1, ठीक है? ये आपका गिवन कर्व होगा जो क्वेश्चन में देगा। इसके बाद स्टेप 2 एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। स्टेप 2 क्या है, क्योंकि आपको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट
as many times as the number of arbitrary number of essential, सॉरी एक वर्ड मैं जोड़ना चाहूंगा अपनी तरफ से, एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट इन इट। डिफरेंशियल जो कर्व है उसको उतनी बार डिफरेंशिएट करो जितने एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट उसके अंदर है। थर्ड स्टेप, थर्ड क्या है? स्टेप थर्ड है आपका रिमूव या ऐसा लिख दीजिए एलिमिनेट the arbitrary constant। फिर स्टेप 4 क्या है आपकी? आफ्टर एलिमिनेटिंग the arbitrary constant, ठीक है, after eliminating the arbitrary constant, remaining equation is the differential equation of the curve। The differential equation of the curve, नोट करिए। देखिए जैसे एक कर्व है y is equal to a cos x plus b sin x plus c, आपको लिख के दिया गया where a b c are arbitrary constant। एक बड़ी ही सिंपल सी लाइन लिख के दी गई कि ए बी सी आर आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ पर अब एक बात ध्यान दूं बच्चों, तो देखो अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई कर दूं, ये साइन ए प्लस बी है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स कॉस सी प्लस बी कॉस सी कॉस एक्स। यहां से cos x कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलिए। यस सर। a प्लस बी कॉस, यहाँ पर क्या आ रहा है? b cos c इंटू साइन एक्स। समझे नहीं समझे? यस सर। ये पूरा एक कांस्टेंट है, इसको a लिख दिया, ये पूरा एक कांस्टेंट है, इसको b लिख दिया। तो मुझे साइन नहीं आता, साइन सी यस सर, बी साइन सी cos x। अच्छा यहाँ पे साइन सी, सॉरी यही ना, यस सर। यहाँ पे साइन सी, तो ये साइन सी, तो इसको पूरा a लिख दिया, इसको b लिख दिया। तो समझने वाली बात ये है हमारे लिए कि वहां पर क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा था? 3 आर्बिट्री कांस्टेंट, लेकिन एक्चुअल में एसेंशियल कितने हैं आपके? 2 ही है। बोलो जी। यस सर। यस सर। तो अगर आप, कई बच्चे क्या करते हैं कंफ्यूजन में, इसको 3 बार डिफरेंशिएट करते हैं, उनका गलत होता है, क्योंकि एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट आपके 2 हैं। तो मैंने सेकंड स्टेप में यही लिखाया है कि उसको उतनी बार ही डिफरेंशिएट करो जितने आर्बिट्री एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है उसके अंदर। तो कई बच्चे, अब मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि इसको अगर मैं 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 ही होगा ना। बिना डिफरेंशिएट करे भी मैं ऑर्डर बता सकता हूँ इसका। यस यस सर। सर। क्योंकि जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे वही उतना ऑर्डर होगा। तो और कोई बच्चा अगर यहाँ पर बोले तो उसका ऑर्डर 3 हो जाता है, तो वो गलत हो गया। तो ऐसे कई बार क्या होता है, आपको कर्व दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि भाई इसका ऑर्डर बताइए, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो आपको एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट निकाल लो उसके कितने हैं। फिर उसके बाद जब एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट आपके पास आ जाए तो उसके जितने एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी ही बार हमको डिफरेंशिएट करना है। तो इसका मतलब उतना ही उसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। क्लियर मेरी बात? यस। एनी कंफ्यूजन? कोई बच्चा हैंड रेस कर रहा था, बोलिए। ये से फिर से समझा दीजिए, मेरे डिस्कनेक्ट हो गया था। काम के टाइम पे तुम्हारा अक्सर डिस्कनेक्ट ही होता है। देखिए इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। एबीसी आर्बिट्री कांस्टेंट है,
तो मैंने बोला था आप स्टेप में कि आप एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट निकालिए। तो एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट क्या हो गए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। तो ये साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ए कॉस एक्स प्लस ये मल्टीप्लाई किया बी साइन एक्स कॉस सी प्लस बी कॉस एक्स साइन सी, ये वाई। तो y इज इक्वल टू, इन दोनों में से आपका cos x कॉमन आ रहा है, तो a प्लस बी साइन सी, ये सारे कांस्टेंट ही हैं, cos x प्लस यहाँ पे b cos c इंटू साइन एक्स। ये पूरा एक कांस्टेंट है, तो इसको a लिख दिया, दिशा जी a लिख दिया पूरा एक कांस्टेंट, इसको b लिख दिया। तो इसमें Yes, sir. एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हो गए, 2 हो गए। Yes, sir. अब यहाँ पर स्टेप में क्या लिखा हुआ है कि differentiate as many times as the number of arbitrary constant present in it। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब। तो एक बार किया तो माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, एक और बार किया माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, एलिमिनेट द आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। इसके लिए आपके पास 3 इक्वेशन है। तो एलिमिनेट अगर मैं करूं तो देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लिया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन मैंने लिया है। इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू y के बराबर है या नहीं है, बोलिए। Yes. अरे Yes, sir. Yes, sir. तो हो गया नहीं हो गया एलिमिनेट, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो गई। इसका ऑर्डर कितना है देखिए 2 है, और डिग्री कितनी आ रही है आपकी 1 आ रही है। क्लियर? Yes, sir. Yes.